ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे, अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ योगा एक्सरसाइज कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करके अपनी लाइफ को बहुत प्यारी सी और ब्यूटीफुल सी बना रहे होंगे। एवरीवन, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। आपकी ज़िंदगी को जितना हसीन बनाना और खुश रखना आपके हाथ में है, उतना वो किसी के भी हाथ में नहीं है। तो अपने जीवन को जिस तरह से भी आप खुश रख सकते हैं रखिए। जो मन में आता है वो करिए, बस ध्यान रहे कि अपनी खुशी के लिए दूसरे की खुशी को ना छीने। ठीक है? यानी कि आप भी खुश और दूसरा भी खुश। ठीक है? तो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए, किसी को भी जज मत करिए। अगर जीवन में शांति चाहिए, जीवन में आपको शांति पाना है, जीवन में आपको खुश रहना है, तो दूसरों को जज करना छोड़ दीजिए। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है बहुत दूसरों को जज करना, दूसरों की कमियां निकालना, और वो ना अपने जीवन में इतनी कमियां होती है कि वो दूसरों की जो कमियों को देखते हैं ना, उनके अंदर इतनी कमी होती है क्योंकि उन्हें कमियां ही नजर आती है, उन्हें कभी अच्छाइयां नजर ही नहीं आ सकती। अगर आपको भी अच्छा इंसान बनना है तो सबसे पहले आपको दूसरों में अच्छाइयों को देखना चाहिए। ठीक है? तो चलिए, आज हम करने जा रहे हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के ऊपर रीडिंग। तो वृषभ राशि वालों, अगले 4 महीनों में आपके साथ कौन सी 3 घटनाएं घटित होंगी नेक्स्ट 4 मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इन 4 महीनों में। क्योंकि ये 2025 इस साल का लास्ट 4 महीने हैं, तो ये जो लास्ट 4 मंथ हैं, इनमें आपके साथ कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो घटित होंगी, होकर ही रहेंगी। ठीक है? तो ये होगी आप लोगों के ऊपर रीडिंग कलेक्टिव और सभी लोगों के लिए है गाइस। तो ये उन लोगों को देखनी है जिनका की राशि है वृषभ राशि, जॉडियक है टॉरस। ठीक है? तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि क्या होगा इन नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर। सबसे पहले आपके लिए आया है ना डेथ कार्ड। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए दिख रहा है डेथ। मतलब क्या है डेथ? मतलब किसी ऐसी चीज का अंत है आपके जीवन में जो बहुत ज्यादा ना बुरी थी। आपके जीवन में प्रारब्ध में ये आ रहा है कि न्यू बिगिनिंग लिखी है, और एवरी वो चीज जो आपके जीवन को शूट नहीं करती, जो आपके जीवन के लिए ठीक नहीं है, उस चीज का यहाँ पर को ना एंड होगा। अगर आप ना सपोज करिए किसी बीमारी से अगर आप जूझ रहे थे, लंबे समय से किसी चीज की आप मेडिसिन ले रहे हो, आपके जीवन में यह है कोई ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से आप झेल लेते ना, तो ये नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर उस बीमारी का खत्म होना तय है। ठीक है? सबसे पहली चीज वो एंड हो जाएगी। आपके अंदर का जो भी आलस्य था या आपके जीवन में जो भी नकारात्मकताएं थी या नेगेटिव चीजें थी, वो खत्म होंगी। ठीक है? तो एवरी एंडिंग इज न्यू बिगिनिंग, ये होता है डेथ का मतलब। यानी कि होता है कि रीबर्थ, ये होती है अवेकनिंग, जागृति, ये होती है बुरी चीजों का अंत। वहीं अवेयर होता है जब इंसान जागृत होता है, तो वहीं होती है नई चीजों की शुरुआत। तो यहाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में भी चल रहे थे ना, जो रिश्ता हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था, या आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, रिश्ते में बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही थी, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, तो यहाँ पर उस रिश्ते में भी ये कार्ड बोलता है इम्प्रूवमेंट का आना। यानी कि जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है ना आपकी लाइफ से, अब वो खत्म होंगे। ठीक है? क्योंकि ये कार्ड होता है न्यू बिगिनिंग का। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, एक तरफ से आपके लिए अच्छा नहीं है, आप ज़बरदस्ती उस रिश्ते को लेकर घीस पीट कर चल रहे थे, तो वो रिश्ते का भी यहाँ पर एंड होना निश्चित है, और आपके जीवन की एक नई शुरुआत होना सुनिश्चित है। ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगी टॉरस वृषभ राशि। ठीक है? वही मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की मैरिज यहाँ पर को हो जाएगी। ठीक है? इन नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर, बिकॉज हैप्पी मैरिज फैमिली लाइफ कनेक्शन है। अगर यहाँ पर ये डेथ कार्ड ये भी बताता है ना कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ खटपट चल रही थी, आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी इस राशि वाले टॉरस देख रहे हैं अपनी राशिफल को, 4 महीनों के अंदर टैरो रीडिंग देख रहे हो आप कि क्या होगा। अगर आपके रिश्ते में ना, सपोज करिए आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हैं,
तो आपके जो पार्टनर है उनके साथ अगर कोई चीज़ खराब थी, तो यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि फिर से आपका रिश्ता क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, रिश्ते में बहुत सुधार आएगा। और रिश्ते में ये बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक बहुत बड़ा मेजर स्विफ्ट आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। ये ट्विस्ट आएगा कि रिश्ता आप देखेंगे कि इम्प्रूव होता जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, परिवर्तित होता जाएगा। और यहाँ चीज़ें देखेंगे कि चेंज, डेथ इज ऑल्सो चेंज, बिकॉज एंडिंग और कुछ न्यू चीज़ों की बिगिनिंग। तो यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। आप दोनों अगर हस्बैंड वाइफ है, अपने आपकी वाइफ आपके हस्बैंड के साथ चीज़ें अच्छी नहीं थी, रिश्ता बहुत अच्छा होगा। आप दोनों जो है हो सकता है कि आप दोनों में बच्चे को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, यानी कि बच्चा या बेबीज नहीं हो रहा था, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बेबीज को लेकर कुछ आपसी यहाँ पर झगड़े विवाद हो रहे थे। तो यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होगा। और वहीं मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटिव गुड न्यूज़ भी मिलेगी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है, प्रेगनेंसी से रिलेटिव बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे एक आपके जीवन में जो है वो दिख रही है। वहीं ये भी मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप ना थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कुछ चीज़ों में डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम भी आएगी, ठीक है। हो सकता है कि ना, अगर देखिए यहाँ पर चूंकि मैरिड भी है और सिंगल भी है, सब लोगों के लिए है ये रीडिंग, तो हो सकता है कि आपका जो ये रिश्ता जिसमें खराब चल रहा था ना, अगर आप सिंगल भी हैं, यहाँ पर रिश्ते में देखिए रीबर्थ तो हो रहा है, न्यू बिगनिंग तो हो रही है, ठीक है, नई शुरुआत तो हो रही है। वहीं हो सकता है कि अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, तो आपको वहाँ पर को जो है डिसीजन लेने में कुछ इनडिसीजन की स्थिति भी आएगी कि इस पार्टनर से मैरिज करने के लिए, ठीक है, आपको मैरिज करनी है नहीं करनी है। आपके रिश्ते में दिख रहा है कि सुधार भी आ रहा है, और कुछ लोगों का वहीं बहुत बुरा अगर हाल है इस रिश्ते में, तो वो एंड हो रहा है, ठीक है। आपके जीवन में एक आपको जो है डिसीजन चूज करना पड़ेगा। आपके सामने दो ऐसे विकल्प आएंगे जिसमें से हो सकता है कि आपको किन्हीं दो में से एक चीज को चूज करना पड़े। तो ये एक चीज मुझे पहली दिख रही है, ठीक है। तो वही मुझे दिख रहा है ना कि जो लोग मैरिड का वेट कर रहे थे और उनके पार्टनर के साथ यहाँ मैरिज का कमिटमेंट इशू चल रहा था, तो ये घटना तो घटित होगी ना कि आप लोगों की मैरिज यहाँ पर को होने वाली है। हो सकता है कि स्पेशली ये अक्टूबर का मंथ हो सकता है, 10वां महीने की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मैरिज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है अक्टूबर नवंबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में स्पेशली आप लोगों की इस पार्टनर के साथ मैरिज हो सकती है, ठीक है। मैरिज का कमिटमेंट, एक हैप्पी फैमिली लाइफ का जो प्रॉमिस इस पर्सन ने आपसे किया था, तो वो आपके लिए दिख रहा है कि एक्शन जरूर लेंगे, ठीक है। वहीं कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि उनको एक बहुत गहरे हार्ट ब्रेक से भी गुजरना पड़ेगा। अगर मैंने बोला ना, आप लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, आप उसे घीस पीट कर, घसीट पसीट कर लेकर चले थे। तो यहाँ पर हो सकता है ना कि उसकी वजह आप लोगों के बीच में ना थर्ड पार्टी हो, और आप अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांगली दिख रहा है। लव ट्रायंगल इशू आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है, देखने को मिला है साफ साफ, ठीक है। तो वहीं मुझे दिख रहा है कि किसी एक पेनफुल सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ सकता है। वहीं एक हार्ट पेन की सिचुएशन आ रही है। हो सकता है कि किसी गहरे दर्द से, या फिर अतीत का कोई आपका हार्ट ब्रेक था, तो वो फिर से यहाँ पर को दिख रहा है कि उभर सकता है। तो ऐसी चीज से ना आपको थोड़ा दूर रहना। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ भी सकते हैं। ये चीज़ दिख रही है कि रिलेशनशिप एंड होगा, या फिर आप ही थर्ड पार्टी की वजह से अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को खत्म करेंगे। बिकॉज दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूर लाइफ टॉरस। आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन यहाँ पर को हो रहा है, एक बहुत बड़ा स्पार्क होने वाला है। वहीं अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है कि जो राज है ना, ये सीक्रेट, ये बहुत जल्दी रिवील होगा, निकलेगा बाहर, रिवील होने वाला है, निकलने वाला है। तो राज में से ना पर्दा जरूर उठेगा। यहाँ पर ये जो महिला है ना, कोई थर्ड पार्टी महिला हो सकती है, स्पेशली आप दोनों के रिश्ते में कोई महिला हो सकती है जो आप दोनों के रिश्ते को तोड़ना, खत्म करना चाह रही है, ठीक है। या फिर कोई थर्ड पार्टी, कोई अफेयर, कुछ भी हो सकती है। इसकी एनर्जी बहुत हाई प्रिस्टेस की, यानी कि बहुत चालाक महिला हो सकती है। ऐसे लोग दूसरों के माइंड को वॉश भी करते हैं, बहुत चालाक, बहुत इंटेलिजेंट होती हैं ऐसे हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी। चाहे ये मेल में भी मिल सकती है, फीमेल में भी। और यहाँ पर ऐसे इंसान, कोई ऐसी ना आपकी ये कोई ऐसी सीक्रेट शत्रु हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना थर्ड पार्टी स्ट्रांगली निकल कर आई है गाइस। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है टॉरस। तो यहाँ
एक सिचुएशन मुझे दिख रही है कि या तो आपका जो पास्ट का जो हार्ट ब्रेक पेन है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है ना, यहाँ पर दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि पहली बताऊं कि अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में ना दरारें आई थी, दरार भी नहीं दिख रहा, खत्म हुआ था, आपके पार्टनर ने आपके साथ रिलेशनशिप इसलिए खत्म किया था थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, थर्ड पार्टी स्ट्रांगली थी, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का अंत होने वाला है, आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, डिवाइन आप दोनों के इस रिश्ते में एक न्यू चांस देगी, आप दोनों का रिश्ता इंप्रूवमेंट हो गया थर्ड पार्टी की वजह से जो भी खराबी चल रही थी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का जो राज है ना वो आपके पार्टनर के सामने आ सकता है, आपके सामने आ सकता है, पार्टनर के सामने आ सकता है, और आपके पार्टनर ना आपके पास जो है आएंगे वापस न्यू बिगिनिंग के लिए। जिस रिश्ते को उन्होंने एंड किया था वहीं वो पर्सन आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर जो है ना थर्ड पार्टी के साथ तो गए होंगे, थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने दिख रहा है काफ़ी इंजॉय किया, थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी मस्ती इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं वहीं, लेकिन थर्ड पार्टी का असली चेहरा, असली राज आपके पार्टनर के सामने खुल सकता है, आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई आएगी और आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करने आपके पास वापस लौट कर आएंगे। एक ये दूसरी पोजीशन ये है कि हो सकता है कि आपको ना करेंटली आपके और पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है टॉरस, आपके पार्टनर और आपके बीच में वो आपको मालूम नहीं, तो वहां पर ये दिख रहा है कि राज खुलने वाला है, राज लेकिन जो है सीक्रेट जो है वो बाहर आएगा, जो छुपा हुआ है रहस्य बाहर आने वाला है थर्ड पार्टी का आप दोनों के रिश्ते के बीच में। ये सिचुएशन यहाँ पर को करेंटली मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर हिम्मत करके आपके पास आएंगे और आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ न्यू स्पार्क करेंगे, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ आपसे ये कहना चाह रही हूँ, थोड़ा सा चौरस आपको कुछ चीजों में ना किन्हीं दो चीजों में से हो सकता है कि दो चॉइसेस आपके पास आए, तो आपको जो है ना अपने पार्टनर या फिर किसी थर्ड पर्सन की भी एंट्री मुझे दिख रही है कि कोई ऐसा आपका क्लोज फ्रेंड किसके साथ कभी आपकी बहुत घनिष्ठ मित्रता रही, कोई ऐसा आपका फ्रेंड हो सकता है सर्कल से जो आपकी जिंदगी में आए, ठीक है। और वहीं आपके पार्टनर की साथ भी आपका कुछ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो है, कुछ लोगों के राज खुलने वाला है। तो यहाँ ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की एंट्री आपकी जिंदगी में होगी वृषभ राशि वालों, और आपको ना आप अभी जिस पर्सन के साथ हो भले वो रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा है, अच्छा नहीं चल रहा ये तो मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी जो नई पर्सन यहाँ पर आपके जीवन में एंट्री कर रहे हैं, कोई न्यू पर्सन भी आने वाला है, कोई न्यू पर्सन और ये पास्ट के पर्सन, इन दोनों पर्सन में से पास्ट या करंट में जो ये चल रहा है जिसके साथ भले रिश्ता अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, तो किन्हीं दो में से ना आपको एक को चुनना भी पड़ सकता है, ये भी मुझे एक चीज दिख रही है। तो यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन ना थोड़ा सा हैंडल करना टफ होगा, ये बात साफ साफ दिख रही है टॉरस वृषभ राशि, आपके लिए थोड़ा सिचुएशन को हैंडल करना टफ हो सकता है। वहीं आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी ये क्लोज फ्रेंड या जो भी आपको मिलते हैं इनके साथ आप जो है मोमेंट टू मोमेंट लाइफ का मजे लिए, जिंदगी जैसे चल रही है, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम तो होगी, थोड़ा इनडिसीजन की एनर्जी आ रही है, लेकिन वहीं आपसे कहा जा रहा है कि मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़िए, ठीक है। आपको हर पल अपनी जिंदगी को आगे लेके चलना है, आपको स्ट्रक नहीं रहना है, आपको रुकना नहीं है, तो आपको जो है ना बिल्कुल किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, डिसीजन लेते वक्त, निर्णय लेते समय आंखों की पट्टी हटाइए, ठीक है। तो यहाँ पर तीन घटनाएं ये घटित होंगी कि एक तो आप दोनों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है उसका राज खुलेगा, बाहर आएगा, ठीक है, और वहीं आप में से कई लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से जो है आपको साथ रिश्ता खत्म करके चले गए थे, तो उन दोनों के रिश्ते में रीबर्थ होना है, न्यू बिगनिंग होनी है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट आपके रिश्ते में आ रही है, थर्ड पार्टी का राज आपके पार्टनर के सामने खुलने वाला है, थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर को पता चलने वाली है, और आपके पार्टनर फिर उसके बाद बहुत लोनली फील करेंगे, पछताएंगे कि उन्होंने आपको नहीं चुना, थर्ड पार्टी को चुना। तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी ये भी मुझे दिख रही है कि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ लोगों की फैमिली हो सकती है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, यानी कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ना किन्हीं दो चीजों में से उनको भी थोड़ा सा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हुई थी, उन्हें भी हो सकता है कि फैमिली या आपको चुनना पड़ा, तो उन्होंने परिवार को चुना होगा आपको नहीं, तो ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों के मैटर में, ठीक है, या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लव ट्रायंगल इशू बहुत स्ट्रांगली निकल कर आया है, बिकॉज थ्री ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, थ्री ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर होगा कि आपके पर्सन को ना बहुत ज्यादा अकेलापन फील होगा,
और ये लोगों को ना आपके पार्टनर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे कोई मतलब नहीं है। ये बात आपके पार्टनर को पता नहीं है कि जिनके लिए वो इतना सेक्रीफाइसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, थर्ड पार्टी हो या ये थर्ड पार्टीज इनकी फैमिली हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पर्सन के होने ना से। बस उनको मजा आता है कि आपको और आपके पार्टनर को कैसे भी वो अलग करें। बाकी उनको आपके पार्टनर की कोई नहीं पड़ी है, बस उन्हें अपनी पड़ी है। हो सकता है कि इनके फैमिली के लोग या थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर को ये जो थंडर बोल्ट है ना यहाँ पर आने वाला है, या तो आपके जीवन में आएगा। ये एक अवेकनिंग का टाइम आपका हो सकता है कि आपका इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से या तो एंड हो जाएगा या फिर न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए इंटीग्रेशन का कार्ड है। तो ये उन लोगों के लिए है ना जिनके पार्टनर उनसे रिश्ता खत्म करके थर्ड पार्टी को चुनकर गए, तो उन लोगों के रिश्ते में ये इंप्रूवमेंट है कि इंटीग्रेशन आएगा। यानी कि आप दोनों मिलेंगे, भले आप दोनों में बहुत डिफरेंस है, आपके पर्सन और इंटीग्रेशन यिन यांग की एनर्जी यही बताती है, यिन यांग, कि आप दोनों में कोई तालमेल नहीं है, आप दोनों में कोई सोच मैच नहीं खाती, आप दोनों का धर्म एक नहीं है, आप दोनों का एज भी एक सेम नहीं है, आप दोनों बिल्कुल डिफरेंस है। एक पूरब है तो एक पश्चिम है, एक काला है तो एक गोरा है, सोच बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, डिफरेंट। तो यहाँ एक चीज तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है कि गाइस, मगर आप लोगों के जीवन में एक चीज मुझे साफ साफ दिख रही है कि कुछ लोगों के इंटीग्रेशन आएगा। वहीं कुछ लोगों के लिए ये जो थर्ड पार्टी वाला राज खुलेगा ना, तो बहुत टॉक्सिविटी, तो इस रिश्ते में मुझे दिख रहा है कि एक अवेकन कॉल आप लोगों की है, कि अवेकनिंग आपकी होनी है। तो कुछ लोगों का यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला ब्रेकअप हो सकता है, हार्ट ब्रेक हो सकता है कि कुछ लोगों को हार्ट ब्रेक से भी गुजरना पड़े, ठीक है। जिनका दिल बहुत टूटेगा तो उसके लिए पहले हाईली अलर्ट रहे। हो सकता है कि आपके लिए डिवाइन द्वारा स्पेशल मैसेज मिला है यूनिवर्स की तरफ से। तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि टॉरस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के साथ ये होने का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस है, ठीक है, कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका ब्रेकअप, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा दिल को चोट लग सकती है। और यही देखिए, क्योंकि यहाँ पर सीक्रेट जो है, राज जो है वो रिवील होने वाला है, रिवील्ड होगा, निकलेगा बाहर, रिवील होने वाला है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में पता चल सकता है। सीक्रेट यहाँ पर खुलने जा रहा है, कहीं ना कहीं अवेकन कॉल आपके लिए हो रही है। वहीं आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो भी बहुत ज़्यादा जागृत रहेगा, आपका थर्ड आई चक्र ओपन रहेगा। आपको कुछ ना कुछ हो सकता है कि विजन्स आ सकते हैं, ड्रीम्स आ सकते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी आपके इस रिलेशनशिप के लिए, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो वहीं आपको थोड़ा सा इनडिसीजन रहोगे, थोड़ा सा समझ नहीं आएगा क्या करें आप, मतलब आपकी आंखों में जैसे एक पट्टी सी लग जाएगी धुंधली सी, कि यार ऐसा हो सकता है क्या, मेरे पार्टनर ऐसा हो सकती है, हो सकता है, मतलब आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सीक्रेटिव राज हैं जो आपके सामने खुलने वाले हैं। ये बात मैं आपसे कह देना चाहती हूँ टॉरस, की ये आपके साथ घटना जरूर घटित होगी, ठीक है। और वही सेकंड घटना, कुछ लोगों का इंटीग्रेशन होना है, और स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक हैप्पी मैरिज फैमिली लाइफ। कुछ लोगों के पार्टनर ने जो पहले उनसे वादा किया था ना मैरिज का, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर डिवाइनली ब्लेस्ड सोलमेट के कनेक्शन में भी है, ये सोलमेट का कनेक्शन होता है गाइस, 10 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के पार्टनर उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो वहीं उनके पार्टनर उनके लिए ये एक्शन लेने वाले हैं कि वो उनके साथ मैरिज करने वाले हैं, बिकॉज 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। तो आप लोगों का यहाँ पर सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। कुछ लोग मैरिज के बंधन में बच जाएंगे, तो वहीं कुछ लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटिव गुड न्यूज़ मिलने वाली है, प्रेगनेंसी का रिलेटिव गुड न्यूज़ मिलेगा, ट्रस्ट रखिए। ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ है। देखिए सच्चाई आपके सामने आएगी, ट्रुथ का कार्ड आ गया, सच्चाई आपके सामने आकर ही रहेगी, और ये सच्चाई है, ठीक है। वहीं कुछ लोगों को न्यू रिलेशनशिप का ऑफर भी मिलने जा रहा है, ये सच्चाई है गाइस, इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो ट्रुथ यहाँ पर को निकल कर ही आएगा। एक चीज मैं आपसे बिल्कुल कह दूं, सच्चाई सामने आएगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में किसी न्यू पर्सन की जो बहुत बेकार सा यहाँ पर रिलेशनशिप चल रहा था, तो वहाँ पर आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में देखिए न्यू पर्सन की एंट्री भी होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, ट्रस्ट रखें यूनिवर्स पे, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहीं कुछ लोगों की एक बात मैं कहूँ, टॉरस में कुछ राशि वाले ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि ध्यान मेडिटेशन वगैरह बहुत करते हैं, जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनके लिए भी एक चीज़ आ रही है कि उनका थर्ड आई चक्रा ना ओपन होने वाला है। कॉन्शियसनेस का कार्ड यही बोलता है कि
थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। उनकी थर्ड आई आंख जो होती है ना, तीसरी आंख का जो नेत्र यानी कि चेतना का, ज्ञान का, अवेयरनेस का, वो पॉइंट खुलने वाला है। वहीं उनकी इंट्यूशन उनको ना हर चीज़ के लिए गाइड करेगी। वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो जिनकी इंट्यूशन अच्छी हो जाती है, आप जानते ही हैं कि उनको तो हर चीज़ का पता भी चल जाता है, ठीक है। तो अब उनके विजन्स इतने मजबूत होते हैं, उनकी इंट्यूशन इतनी हाईली हो जाती है। आप में से कुछ लोग, हाइपरिस्टिस ये भी बता रहा है कि ना आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, आपको भविष्य की घटनाओं के बारे में पहले ही पता चल जाता है, पहले ही विजन्स आ जाते हैं, आपकी इंट्यूशन इतनी हाई लेवल की है। तो हो सकता है ना कि देखिए आपको स्पिरिचुअल विजडम तो मिलेगा ही, आपके अंदर स्पिरिचुअल विजडम तो है, वहीं आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड बैलेंस होने जा रहा है। दोनों में बहुत अच्छी बैलेंसिंग। और हो सकता है कि ना आप में से कई लोग ऐसे हैं कि अपने टैरो रीडिंग का चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो एक टैरो रीडर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ गाइड, ये भी उनका बनने का स्टार्टिंग करियर दिख रहा है कि कोई ऐसा अगले 4 महीनों के अंदर वो अपनी कोई करियर में एक न्यू बिगनिंग करेंगे। कुछ लोगों का यहाँ दिख रहा है कि मुझे बहुत हाईली इंट्यूटिव रहेंगे और उनका मन भी करेगा टैरो रीडिंग करने का, तो कुछ लोग यहाँ पर टैरो रीडर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनका न्यू करियर लाइफ स्टार्ट होगा, ऐसी घटना कि आपको जो है जोड़ेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि इंट्यूटिवली गाइड भी कर देते हो टैरो रीडिंग्स, ठीक है। तो टैरो कार्ड से आप बहुत प्रभावित हैं, आपको भी टैरो रीडिंग करने का बहुत शौक है, टैरो रीडिंग देखते हैं, टैरो रीडर बनने का बहुत शौक है। तो यहाँ कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि वो टैरो रीडर बनेंगे, अपना खुद का हो सकता है चैनल स्टार्ट कर दें, ठीक है, या लोगों की पर्सनल टैरो रीडिंग लेना शुरू कर दें। तो ये चीज़ भी मुझे जो है उनके अंदर साफ साफ दिख रही है कि उनके करियर में भी न्यू बिगनिंग आएगी, ठीक है। तो वही मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो एप्रिसिएशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप खुद की बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी करेंगे आपके कामों के लिए। एप्रिसिएशन क्या होता है? ग्रेटिट्यूड करना, यानी कि आपको जीवन में ना आप अपने काम के लिए, सराहना के लिए एप्रिसिएट करेंगे, ग्रेटिट्यूड बहुत करेंगे, क्योंकि एक तो आपका न्यू करियर लाइफ स्टार्ट होने वाला है, कुछ लोगों का मैरिज होने वाला है, सेलिब्रेशन है, कुछ लोगों के सामने ट्रुथ, सच्चाई वापस सामने आने वाली है, बिल्कुल ट्रस्ट बना के रखना है, ठीक है। और यहाँ पर को एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आपके लिए आया है ट्रांसेंडेंस का कार्ड, राइज अप, ऑनर यूर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो आपसे ये कहा जा रहा है ना, लॉर्ड शिवा का कार्ड है कि जो बोल रहा है कि आपसे कि जागो, आपको जागना है, ठीक है। अपने अंदर की जो फोर्स है ना, शक्ति जो मतलब एक अंदर की ओर से होती है, उसको ऑनर करे, उसको सम्मान दे, आंतरिक फोर्स को सम्मान दे, ठीक है। और आपके लिए जो स्टेप्स हैं ना, वो लेने के लिए आपको दिए जा रहे हैं, यानी कि आप, हो सकता है कि आपको टैरो रीडिंग में बहुत शौक हो, आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, आपको टैरो रीडिंग में अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपके आंतरिक फोर्स आपको जो धक्का मार रही है ना, अंदर से कह रही है करो करो करो, जागो, तो उसके लिए एक स्टेप्स लें, आपको स्टेप लेना है, ठीक है। आपको जो है स्टेप्स दिए गए हैं, आप उस पर काम करें, डांस विद द यूनिवर्स, यानी कि इस डिवाइन की, यूनिवर्स के रिदम के साथ आपको नाचना है। मतलब कि जो कुछ आपको फोर्स मिल रहे हैं आपसे, आपकी इनर कॉलिंग थ्रू कह रही है, आपकी इंट्यूशन, आपकी कॉन्शियसनेस जो आपसे कह रही है, उस पर काम करें और यूनिवर्स को, डिवाइन को एप्रिसिएट जरूर करें। वही कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है आपके लिए, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग, यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप एक ऐसी ब्रह्मांडीय दरवाजे पे है ना, जहाँ की आपके जो थॉट्स हैं, यानी कि जो आपके विचार हैं, आपकी विचार शक्ति इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय और पावरफुल यानी कि शक्तिशाली है कि मिरेकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग, यानी कि जो भी मिरेकुलस क्या होता है, चमत्कारिक परिवर्तन जो है वो घटित हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जो सोचते हैं ना, आपके थॉट्स, वो बताओ बहुत मैग्नेटिक रूप में काम करते हैं, क्योंकि कॉस्मिक गेटवे का कार्ड क्या खुलता है, यूनिवर्स हम बोलते हैं ना, ये जो ब्रह्मांड है वो एक एनर्जी पे काम करता है। हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत वर्क करती है। देखिए हमारी अगर नेगेटिव एनर्जी होती है तो हमारे जीवन में वैसी स्ट्रेस, तनाव, शरीर थका हुआ, बीमारी से जूझा हुआ बनता है। वहीं हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है तो हमारे जीवन में हमें हर चीज़ पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं, वहीं हमें नया करने को, नया सीखने को, बहुत शरीर हल्का लाइट फील होता है। तो यही होता है कॉस्मिक गेटवे में।
कि यानी कि जो आपके थॉट्स है ना, विचार हैं, अब आप भले नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है टॉरस। तो वो बहुत ज़्यादा चुंबकीय हैं और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उनका असर ना आपकी लाइफ में पड़ता है। अगर आप नेगेटिव भी सोचेंगे ना तो वही सब कुछ घटित हो जाएंगे मिराकुलस की तरह, चमत्कारिक रूप से, क्योंकि वो इस डिवाइन को, इस ब्रह्मांड को ना एनर्जाइज कर रहे हैं, उसको चुंबक की तरह खींचते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं ना तो प्लीज पॉजिटिव ही सोचिए, ठीक है। आपको नरिश किया जाएगा, आपको इस कॉस्मिक ब्रह्मांड की तरफ से नरिश किया जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, टेक एक्शन। आपके जो भी थॉट्स है ना, जैसे कि आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, या स्पिरिचुअल गुरु या टीचर या कोई ऐसे नर्सिंग का काम, ठीक है, लोगों की सेवा का काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपसे एक टोटल बात ये कही जा रही है कि या आप किसी की हेल्प अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्शन जरूर लेना है, एक्शन लीजिए। और क्योंकि आपके जो थॉट्स है वो बहुत मैग्नेटिक और पावरफुल है, ठीक है, और आपकी जिंदगी में जो है ना मिरेकुलस चेंजिंग जो है वो घटित होंगे, ठीक है। चमत्कारिक परिवर्तन वो आपके थॉट्स के हिसाब से होंगे। तो जो भी एनर्जी आप ब्रह्मांड को सेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से भी सोच रहे हैं, तो प्लीज पॉजिटिव सोचिए। डिवाइन टाइमिंग इंटीग्रेशन का भी कार्ड है ना गाइस, ओसो जैन से। देखिए, यू आर ट्रू लवर्स। देखिए, जिन लोगों का रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर ने एंड किया था या थर्ड पार्टीज प्रॉब्लम था, तो यहाँ देखिए फिर से 10-10 सेपरेशन इज ओवर का कार्ड आ गया है, यानी कि सेपरेशन ओवर होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ना कुछ लोग ब्रेकअप से गुजर रहे थे, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों में ब्रेकअप था, आपके पार्टनर ने जो है ना आपके साथ रिलेशनशिप खत्म किया, तो वही न्यू बिगिनिंग, वही 10-10 सेपरेशन इज ओवर, डिवाइन टाइमिंग आ गया है आप लोगों के इंटीग्रेशन का। दोनों मिलेंगे, फिर से एक होंगे, ठीक है। और यू आर ट्रू लवर्स, आप में से कई लोग ना सच्चे प्रेमी प्रेमिका हो, ठीक है। नहीं सॉरी, आपके लिए यहाँ टू लवर्स नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आपके लिए आया है यू आर क्रिएटर, यानी कि आप एक क्रिएटर हो। देखिए, क्रिएटर का कार्ड उन्हीं के लिए आया है। आप एक रचनाकार हो, आप अपनी जिंदगी के मालिक हो। यू आर एबल टू क्रिएट यूर ओन डेस्टिनी, ठीक है। आप अपनी डेस्टिनी को रचने के खुद ही योग्य हो, क्योंकि आप खुद रचनाकार हो। यू आर क्रिएटर, एवरी पर्सन इन क्रिएटर, एवरी ह्यूमन इज क्रिएटर, ठीक है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकृति के अंदर रह रहा है ना, वो क्रिएटर ही है गाइस। मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगी, आपसे बोला गया है टेक एक्शन लीजिए, ठीक है। अगर आप अपना यूट्यूब पे टैरो चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप यूट्यूब पे अपनी कोई भी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज दिखाना चाह रहे हैं, उनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपसे यही कहा गया है कि जो आपके थॉट्स है बहुत मैग्नेटिक पावरफुल है, उनमें बहुत चुंबकीय आकर्षण और बहुत मजबूत शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली। आपके जीवन में ना आप उन चीजों के लिए एक्शन लीजिए, करिए, अपने चैनल को क्रिएट करिए। यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं, चैनल बनाइए, लोगों तक अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, और आपके जीवन में ना चमत्कारिक परिवर्तन जो है वो घटित होंगे। आपका जीवन कहाँ से कहाँ चला जाएगा ना, आपको पता ही नहीं है टॉरस, ठीक है। क्योंकि ये आपका डिवाइन टाइमिंग है, इस समय आप जो भी करेंगे अच्छा, वो आपके जीवन में एकदम मिरेकल कर देगा। चमत्कार कोई अलग से होता नहीं है गाइस, ठीक है। और आप ग्रेटिट्यूड करिए, आपके पास जीवन में जो कुछ भी मिला है, टैलेंट हो, आपके अंदर की जो इंट्यूशन है, आपके अंदर की जो नॉलेज है, आपके अंदर अगर बहुत अच्छे थॉट्स हैं, बहुत अच्छे विचार आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपके अंदर नॉलेज है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस बताता है कि आपके अंदर कुछ ऐसे रहस्यमयी नॉलेजें हैं, कुछ सीक्रेट रहस्य ज्ञान आपके अंदर है, बहुत इंट्यूटिव नॉलेज है, उसको ना आपको बाहर निकालना है, ठीक है। तो आपको क्रिएटर बनना है, यू आर क्रिएटर, ठीक है। और पे अटेंशन टू योर थॉट्स एंड आइडिया। देखिए, कार्ड बिल्कुल ओरेकल अलग अलग यूज करी है, वहीं कॉस्मिक गेटवे था, थॉट्स की बात हो रही थी, तो वहीं आपसे कहा गया है कि अपने थॉट्स एंड आइडिया, विचारों पर, सोच पर ध्यान दे, पे अटेंशन टू योर थॉट्स एंड आइडिया। यानी कि आपसे डिवाइन कह रही है ना, ये आपका बहुत स्ट्रांगली डिवाइन टाइमिंग चल रहा है वृषभ राशि। तो आप जो भी सोच रहे हैं ना, उस पर ध्यान दें, क्योंकि वही सब कुछ मिरेकल की तरह आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपके जो है ये इस ब्रह्मांड को ना आपके थॉट विचार जो है वो खींच रहे हैं, तो वही आपके जीवन में ना क्रिएट हो जाएगा। आप एक क्रिएटर हैं, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जो भी आपके मन में कुछ व्यथाएं हैं, जैसे कुछ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम बनना है, निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है, कंफ्यूज्ड है, थोड़ा कंफ्यूजन आपके आएगा, तो वहां पर आस्क यूर एंजल्स, मेडिटेशन करिए, अपने एंजल से बात करिए, आपको बहुत कुछ अच्छे से जो है साफ साफ रिजल्ट्स भी जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये आपके लिए ना टोटल रीडिंग निकल कर आई है गाइस, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये थी आप लोग की रीडिंग टॉरस। जो घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, आप में से कुछ लोग जो है यूट्यूब क्रिएटर बनेंगे, कुछ लोग वहीं अपनी क्रिएटिव कंटिन्यूटी को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसको, पैशन को आप बाहर निकालेंगे। आप में से कुछ लोग यूट्यूब क्रिएटर बनेंगे, ठीक है, यूट्यूबर बनेंगे। वहीं आपको मैं एक चीज़ कहूँ कि आपके जो सीक्रेट रहस्य है, नॉलेज है, लोगों के सामने खुलने वाले हैं। कुछ लोग जो है टैरो रीडर बनेंगे, खुद का टैरो रीडिंग स्टार्ट करेंगे चैनल। कुछ ऐसा उनकी जिंदगी में अद्भुत मिरेकल होगा। वहीं दिख रहा है कि टेक एक्शन आप लेंगे ही अपने करियर के लिए, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में होंगी कि बहुत ज्यादा अप्रिसिएट करेंगे। कुछ लोगों का तो मैंने बोला है रिलेशनशिप के बारे में इंटीग्रेशन होना है, ठीक है। कुछ लोगों का राज खुलना है उनकी लव रिलेशनशिप से रिलेटिव। तो कुछ लोगों का दिख रहा है कि हेल्थ में बहुत बड़ा सुधार आ रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जीवन एक नया दर्पण मिल जाता है ना जीने का, मतलब किसी बीमारी का अंत होने वाला है, किसी मेडिसिन को खाते खाते थक गए थे, वो ओवर होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट, आपके रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट आने वाला। वहीं कुछ लोगों की जीवन में घटित घटना ये होगी कि अभी तक अगर प्रेगनेंसी वगैरह में दिक्कत थी, मैरिज हो गई है, शादी हो गई है, बच्चा नहीं हो रहा था, तो वहीं बेबी कंसीव करेंगे। तो वहीं दिख रहा है कि बेबी से रिलेटिव कुछ लोग ऑलरेडी हो सकता है कि प्रेग्नेंट है, तो इन 4 मंथ के अंदर अंदर उनको जो है बेबी डिलीवरी हो जाएगा, बेबी हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। नॉर्मल डिलीवरी का दिख रहा है चांसेस ज़्यादा। तो वहीं मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है कि अगर मिसकैरेज हो रहा था या बेबी से रिलेटिव प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको मैं बता दूं कि यस, उनको प्रेग्नेंट जरूर होंगे। प्रेगनेंसी से रिलेटिव बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग चौरस वृषभ राशि। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी रीडिंग। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा बुद्धा टैरो चैनल को, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है, अपनी लाइफ के बारे में पर्सनली जानना है, तो आपको हमने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ देखिए आपको व्हाट्सअप नंबर फॉर कॉन्टैक्ट फॉर पर्सनल रीडिंग वहाँ पर दिखेगा, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करना है, कॉल नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो बहुत सारे टॉरस वृषभ राशि वाले इस राशि को देखेंगे। इसके अलावा भी हम बहुत सारी हर राशि पर रीडिंग कर रहे हैं। तो जिसकी भी आपको देखनी है, अपने पार्टनर की भी जाननी है कि हाँ ये उनकी राशि है, तो आप देखिएगा जरूर। बाय बाय टॉरस।